प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जून शुक्रवार। पहला पाठ नबी होसिया का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1, 3 से 4, 8 से 9। प्रभु यह कहता है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बगडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उसके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय या नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पवन प्रभु हूँ। मुझे विश्वास करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 31 से 37 तक। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने ये देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वो जानता है कि वो सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्यों हम इस तरह यीशु से जुड़े हुए कई पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े हुए, हमारे मुक्ति से संबंधित और प्रभु यीशु के व्यक्तित्व से जुड़े हुए कई पर्व हम मनाते हैं।
ताकि हम उनके जीवन के रहस्यों पर मनन कर सकें और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर मनन चिंतन कर सकें। आज हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। यीशु के पवित्र हृदय का पर्व हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का पर्व है। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में योहन कहते हैं ईश्वर प्रेम है। पूरी बाइबल में हमें यही संदेश गूंजते हुए देखने को मिलता है। बाइबल के हर एक पन्ने पर यही संदेश बार बार गूंजता है कि ईश्वर प्रेम है। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। यिर्मयाह अध्याय 31 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। यशायाह अध्याय 49 उसके वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहैया बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दें तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। यशायाह अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। पूरी बाइबल में इस प्रकार हमें ईश्वर के प्रेम का वर्णन पढ़ने को मिलता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर हम मनुष्यों को प्रेम करने वाला ईश्वर है, हमारा ख्याल करने वाला ईश्वर है, हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है, हमें सांत्वना देने वाला ईश्वर है। और आज का पाठ, पहला पाठ होसिया के ग्रंथ के अध्याय 11 से लिया गया था। आपने सुना, कितने सुंदर वचन है। वचन में लिखा हुआ है, इस्राएल जब बालक था तो मैं उससे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। एफ्रेम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इस्राएल, मैं तुम्हें कैसे शत्रुओं के हाथ सौंप दूं? मैं तुम्हें आदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोईम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्रेम को विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूं। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूं, मुझे विनाश करने से घृणा है। हमारा ईश्वर एक प्रेमी ईश्वर है, एक मां की तरह, एक पिता की तरह वो हमें प्रेम करता है। उसका प्रेम कितना ममतापूर्ण प्रेम है। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, वो हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देता, वो हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है, वो हमारे प्रति दया दिखाता है। ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है। और विशेष करके प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे सामने मूर्तिवत रूप से प्रस्तुत किया गया। हम स्पर्श कर सकें, अनुभव कर सकें, देख सकें। यीशु का संपूर्ण जीवन, यीशु का एक एक वचन ईश्वरीय प्रेम से ओत-प्रोत था, भरा हुआ था। यीशु ने ईश्वरीय प्रेम को प्रकट किया, दुर्बलों को सहारा दिया, रोगियों को चंगा किया,
दुखियों को दिलासा दिया, रोने वालों के आंसुओं को पोंछ डाला, और यीशु ने अंत में अपने बलिदान के द्वारा ईश्वर के प्रेम का सबसे महान प्रमाण हमारे सामने रखा है। यानी इस यीशु के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे सामने खोल कर रख दिया गया है। यीशु ने हमारे सामने ईश्वर के प्रेम को खोल दिया है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर लटके हुए थे और मर चुके थे, एक सैनिक ने आकर भाले से उनके हृदय को बेध दिया और उस हृदय से जल और रक्त बह निकला। यीशु का हृदय हमारे लिए खोला गया। यीशु के हृदय के द्वारा ईश्वर का हृदय हमारे लिए खोला गया। आपने प्रभु यीशु के पवित्र हृदय की तस्वीर देखी है। उसमें हमें देखने को मिलता है एक हृदय जो खुला हुआ है और उस हृदय से रक्त निकल रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो जिंदा हृदय है, जीवित है, उसमें जीवन है। और उस हृदय के ऊपर आप आग की लपटें, लव देखेंगे। ये लव हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है, चिन्ह है। जिस तरह आग जल रही है, उसी तरह ईश्वर का हृदय हमारे लिए जल रहा है, हमारे प्रेम के लिए जल रहा है। हम आप आज देखेंगे, आप उस हृदय के चारों ओर कांटों का घेरा है या मुकुट है। इसका क्या मतलब है? ये हमारे पापों और हमारे अपराधों और हमारे विद्रोह का प्रतीक है। यीशु का हृदय हमारे लिए खुला हुआ है। हम उनका विद्रोह करते हैं, उनके विरुद्ध पाप करते हैं। इसके बावजूद ईश्वर का हृदय हमारे लिए छोटा नहीं होता है। हम अपना अनुभव लेंगे, जब कोई हमें बार बार दुख देता है तो उसके लिए हमारा हृदय धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन प्रभु यीशु का खुला वो पवित्र हृदय ये संदेश हमें देता है कि हमारे पाप कितने ही घोर क्यों न हो, हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम घटता नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने इस पापी संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को घटा नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम महान है। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। हमें शोक ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 22 और 23 में पढ़ने को मिलता है, ईश्वर हमें प्रतिदिन नई अनुकंपा से, ताजा अनुकंपा से प्यार करता है। उसकी अनुकंपा हमारे लिए प्रतिदिन ताजा है। ईश्वर का प्रेम बासी नहीं होता है। इस संसार के लोगों का प्रेम घट सकता है, हमारे प्रति बासी हो सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति कभी बासी नहीं होता है। प्रभु यीशु का खुला हुआ वो हृदय हमारे प्रति ईश्वर के अटूट प्रेम
अनंत प्रेम, असीम प्रेम का चिन्ह है, संकेत है और संदेश है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान पर्व के लिए, ईश्वरीय प्रेम के पर्व के लिए। तेरा हृदय हमारे लिए हर समय खुला है। तेरे हृदय से आग धधक रही है। तू हमें अनंत प्रेम से, असीम प्रेम से प्रेम करता है। कभी कभी हमारे हृदयों में निराशा आ जाती है, हम टूट जाते हैं। ऐसे क्षणों में तेरे खुले हुए हृदय को देखने और तेरे उस असीम प्रेम के संदेश को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए तेरे प्रेम के अनुभव का दिन बने। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी